आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश में क्वार्टरली एग्जामिनेशन अर्थात त्रैमासिक परीक्षा के इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन की। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही अपने क्वेश्चंस के आंसर को आपको चेक करना है कि कहाँ पर आपके आंसर्स सही हैं और कहाँ पर अधूरी तैयारी या किसी कारणवश आप सही नहीं कर पाए हैं। कमेंट्स करके भी आपको बताना है। चलिए, पहला पैराग्राफ है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, अर्थात पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना होता है। जैसे रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो एक बार और आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस पैराग्राफ में एडवांटेज ऑफ कॉफ़ी और हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया गया है। तो चलिए डायरेक्ट हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट मे बी द बेस्ट सोर्स ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का जो अर्थ होता है वो होता है ऑक्सीकरण रोधी, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट सोर्स क्या है? तो अ स्टीम कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी से जो भाप निकलती है स्टीम, वह एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। द वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग एज नर्वस। नर्वस शब्द का समानार्थी क्या है? जैसे अलर्ट तो सावधान होना, अवेक मतलब जागा हुआ होना, मॉडरेशन, मॉडरेशन का मीनिंग होता है, एक सेकंड, संयमित होना, और अनस्टडी का जो मीनिंग होता है वो होता है अस्थिर, मतलब जो स्थिर ना हो। स्टडी मतलब स्थिर और अनस्टडी मतलब अस्थिर। तो नर्वस व्यक्ति जो रहता है वो व्याकुल रहता है, ठीक है ना, घबराया हुआ रहता है। तो इसका आंसर जो होगा वो चौथा वाला रहेगा। अगला है डाइटिशियन सांद्र विजन असेट्स दैट द एडवांटेज ऑफ कॉफ़ी अल्टीमेटली डिपेंड ऑन। अल्टीमेटली कॉफ़ी किस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, उसके एडवांटेज। तो हाउ द बॉडी यूजेस देम एंड ऑब्जर्व देम, मतलब हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से उसको यूज़ करता है, ठीक है ना, तब वो आपको अच्छे से फ़ायदा पहुंचाएगी। बॉडी पे डिपेंड करता है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ए डाइटिशियन। एक डाइटिशियन का प्रोफेशन क्या है? जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का प्रोफेशन इलाज करना, ट्रीटमेंट करना रहता है, वैसे ही एक डाइटिशियन जो डाइट की सलाह देता है उसका प्रोफेशन किस नाम से कहा माना जाएगा? तो वो एन एक्सपर्ट ऑन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा का जो एक्सपर्ट व्यक्ति रहता है उसको डाइटिशियन बोलते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम, तो इसमें आएगा ईच वन ऑफ दीज, मतलब तीनों चीज़ें इसमें हैं, जैसे लीवर एंड कैंसर, डायबिटीज़ टाइप 2, पार्किंसंस कंडीशन, मतलब तीनों इसके आंसर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ये पैराग्राफ की लास्ट लाइन में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो अच्छे से पढ़कर देख सकते हैं। तो पार्किंसन डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, लीवर कैंसर, ओके, तो तीनों सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 वाला जो रहेगा वो इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसको भी पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पर बेस्ड हैं, अर्थात पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये आप अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपको पढ़ाया जाए तो ध्यानपूर्वक आप उनको सुनेंगे और खुद पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स रीडिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं और नहीं पढ़ते हैं, घर पे आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास में जब आपको पढ़ाया जा रहा है यदि आप केयरफुली लिसनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके 8-10 नंबर यहाँ से कट हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलें तो व्हाट इज़ द पर्पस टू मस्टर द करेज टू आस्क हिम अबाउट हिज मेमोरीज़। उनकी मेमोरीज़ के बारे में साहस एकत्रित करके पूछने का मतलब यहाँ पर क्या है? तो इसमें एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी या उससे एक राइटर बात कर रहा है, वो इस टाइप का पैराग्राफ है। तो इसका होगा कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ, मतलब उनके जीवन की जानकारियाँ लेने के लिए साहस जुटाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। व्हाट डज़ द फ्रेज पेन डाउन मीन। पेन डाउन का अर्थ क्या है? तो पेन डाउन का अर्थ होता है कागज़ पर कुछ लिखना। जैसे आप किसी के जीवन के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो वो हो गया पेन डाउन। पेन डाउन मतलब कलम के साथ कागज़ पर कुछ लिखना। अब यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, जैसे राइटिंग विथ पेन मतलब कलम के द्वारा लिखना, कलम के साथ लिखना, स्पीकिंग अबाउट पेन, पेन के बारे में कुछ बोलना, राइटिंग विदाउट पेन, बिना पेन के लिखना, नन ऑफ दिस या तीनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा इसका सही रहेगा। पेन डाउन मतलब कलम से लिखना।
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैड ए बिजी शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ 18 आवर्स, मतलब 18 घंटों का व्यस्त कार्यक्रम उनका रहता था। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, कन्वर्सेशन विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑलवेज। कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप करना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वार्तालाप करना एक फ्रेश और स्टिमुलेटिंग रहता था। फ्रेश मतलब ताज़ापन आता था जब उनसे जब भी बात करते थे, और स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजना से भरा हुआ। अगला है, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ मेमोरी फ्रॉम द गिवन पेजेस, मतलब पैराग्राफ में एक शब्द दिया गया है जिसका समानार्थी होता है। मेमोरी का समानार्थी शब्द आपको ढूंढकर निकालना है। तो मेमोरी का अर्थ होता है यादें, और इसको बोलते हैं रिकलेक्शन। रिकलेक्शन मतलब पास्ट की कुछ बातों को याद करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकलेक्शंस। अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में राइटिंग स्किल होती है, जिसके अंतर्गत लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, कंपोजिशन वगैरह आते हैं, ठीक है ना। और इसी में नोट मेकिंग भी आता है। तो पहले पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना था, मतलब यहाँ पर टाइटल ढूंढना था और नोट मेकिंग करना था। जिसे लिखा है ना सुटेबल टाइटल, मेक नोट्स, ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, कैसे टाइटल ढूंढते हैं, कैसे नोट मेकिंग करते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, हाउ टू मेक नोट्स, या फिर नोट मेकिंग कैसे करें। तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसका जो टाइटल रहेगा वो रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि यह टाइटल आपने लिखा है तो 1 नंबर आपका यहीं बन गया है, बाकी 3 नंबर जो हैं वह आपके नोट मेकिंग के हैं, ठीक है। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अगले में कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर आपको एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी थी। तो जिस प्रकार से हम टीसी की एप्लीकेशन लिखते हैं, एसएलसी की लिखते हैं, वैसे ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर लिखना था। बाकी कुछ अंतर नहीं है। जो एसएलसी की एप्लीकेशन है, जो टीसी की एप्लीकेशन है, वही सीसी की है। सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको सिर्फ टीसी या एसएलसी के स्थान पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखना था, और बाकी सेम टू सेम एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन था 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ऐसे राइटिंग करना था। तो इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्री पे लिख सकते हैं, माय हॉबी के ऊपर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि उन्होंने वैल्यू ऑफ गेम्स याद किया है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ माय हॉबी, यह टाइटल लिख के आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स का लिख सकते थे। अगला है, राइटिंग पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ फॉलोइंग अबाउट 150, सेव वाटर, गुड मैनर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इनके ऊपर एक पैराग्राफ राइटिंग कर सकते थे। उसके बाद में पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है। बहुत बार हम क्लास के दौरान भी करा चुके हैं, आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं कि पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में क्या करना रहता है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में आपको जो दिख रहा है उसके ऊपर आप सेंटेंस मेकिंग करके आपको लिखना था, कम से कम 80 शब्दों में। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बुल्स हैं, मतलब बैल हैं। ये एक व्यक्ति है जो इनसे हल चलवा रहा है, मतलब ये एक किसान हो गया। तो खेती बाड़ी हो रही है, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, इन सबको मिलाकर आपको एग्रीकल्चर टाइटल भी लिख सकते हैं, फार्मर भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फार्मिंग भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। ये यहाँ पर फार्म है, खेत है, तो इसको मिला के लिख सकते थे। आई होप कि आपने लिख दिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में राइटिंग स्किल तो अभी हो गई, सेक्शन सी में ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अप्रैल इज़ 4th मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर द 4th आएगा, है ना, क्योंकि स्पेशल हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, ही जम्प्ड इनटू आएगा, क्यों? क्योंकि जब हम किसी माध्यम को चेंज करते हैं, स्विमिंग पूल में कूदा तो माध्यम चेंज हो गया, वो तरल माध्यम में गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनटू आएगा। ही हैज़ बीन, अब हैज़ बीन जो आया है, हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन है, तो फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी, अब यूज्ड टू यदि पूरा होता, यूज्ड टू, तो हम यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यूज्ड टू और ought टू, यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा, है ना। मतलब हमें क्राउडेड जो प्लेसेस हैं, मतलब भीड़ भाड़ से भरे हुए, उसमें हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। शुड मतलब चाहिए। ही रन वेरी फास्ट, तो वह तेज़ दौड़ सकता है, तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी दर्शाई जा रही है, मतलब कैन आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम इल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बिकॉज कारण दर्शाया जा रहा है। आई ऑफन गो टू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, विच, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। डू एज डायरेक्टेड है। पहला है, ड्यूटी हर सी डिड, री अरेंज एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सी
डिड हर ड्यूटी। अगला है दे वेंट टू मार्केट। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट में चेंज करना है और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, गो वेंट गोन। सी वासेस हर क्लॉथ्स, नेगेटिव करना है तो नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वर्ब को देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है, मतलब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब वर्ब में एस या ईएस हो या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा सी डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। अब यहाँ पर वाश से ये ईएस हट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना। अगला है ही फाउंड ही वॉज लेट, उसने पाया कि, दैट का अर्थ होता है कि, ठीक है ना। जब हम दो वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं तो उसका अर्थ निकलता है कि। उसने पाया कि वह लेट था, कंबाइंड सेंटेंस मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो दोनों के बीच में दैट लग जाएगा। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, मेक इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाना है, तो जब हम किसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, मतलब इज़ आगे आ जाएगा, ही डूइंग हिज वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, नंबर उससे भी कट सकता है। राहुल इज़ प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। अब पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो मतलब एक वचन हो तो उसके साथ वॉज, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। सेक्शन डी में लिटरेचर आता है। लिटरेचर मतलब जो हमारी बुक है, फर्स्ट फ्लाइट है, फुटप्रिंट विदाउट फीट है, उनसे रिलेटेड जो भी हमने चैप्टर पोएम पढ़ी हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, मतलब यंग सीगल के कितने भाई थे, ठीक है ना, कितने भाई थे, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है ना, कि आपने आंसर क्या लगाया और सही आंसर क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सही आंसर दूंगा। अगला है द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला से लिया गया है। अगला है हु स्माइल्स वाइल कैचिंग देयर प्रे, प्रे का अर्थ होता है शिकार, मतलब कौन ऐसा जानवर है जब वो अपना शिकार करता है तो मुस्कुराता है, तो वो क्या है, हायाना है। एनएस बेस्ट फ्रेंड वाज, एनए की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, तो उसकी डायरी को ही उसने बेस्ट फ्रेंड माना था और उसका नाम क्या था, किटी। अगला है ये नेल्सन मंडेला से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द स्पीकर ऑफ अबव लाइन्स, ऊपर दी गई लाइनों में कौन बोल रहा है, तो नेल्सन मंडेला। व्हाट वाज द ओकेशन, किस ओकेशन पर बोल रहे हैं, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी मतलब उनका शपथ ग्रहण समारोह था। फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेकन, तो ये नेल्सन मंडेला से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री, मतलब कविता की ये लाइनें दी गई हैं, इसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, इसको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो यह जो लाइनें हैं ये हमारी पोएम द ट्रीज़ से ली गई हैं ये लाइनें, और इसके जो पोएट हैं वो है एंड्रियन ट्रीज। पढ़ते हैं होम डू द विंड रश टू मीट, मतलब हवा किससे मिलने के लिए सरसराते हुए जाती है, तेज़ी से जाती है, तो ट्रीज़ मतलब पेड़ों से। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ द विच ट्री, मतलब कौन से पेड़ के शिखर पर चंद्रमा के टुकड़े देखे जा सकते हैं, तो ओक ट्री। हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव लाइन, ऊपर दी गई लाइनों के कवि कौन है, तो वो एंड्रियन रीच है। बाकी ये क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। आई होप कि आपने आंसर लिखे होंगे। पेपर आपका कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयारी करें और आगे आने वाले पेपर की भी आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।